हेलो वॉरियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिल्टर कॉफ़ी क्लासेस। इस DSSB की सीरीज़ में ये बायोलॉजी के 300 क्वेश्चंस में से ये है पार्ट 2। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 151, द स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इज नोन एज। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, फ्लावर में, उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? पैलिनोलॉजी। क्या? पैलिनोलॉजी। ओके, that is option B is correct. Next question, question number 152, the branch of biology that deals with the study of trees। देखिए, trees की studies को हम क्या बोलते हैं? डेंड्रोलॉजी। क्या? डेंड्रोलॉजी। ठीक है, that is option A is correct. Next question, question number 153, consider the following pairs। ठीक है, आपको इसमें से ट्रू बताना है, कौन से सही है कौन सा गलत है। फर्स्ट है एंटिमोलॉजी। एंटिमोलॉजी क्या होती है? एंटिमोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट, तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। सेकेंड है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंगस। ठीक है, एल्गी नहीं, क्या होता है यहाँ पे? फंगस। ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी हमारा रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन है पीडोलॉजी। पीडोलॉजी होती है स्टडी ऑफ सॉइल। क्या? स्टडी ऑफ सॉइल, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ऑप्शन 1 ऑप्शन 3 ये करेक्ट हो गए। फोर्थ है फार्मेकोलॉजी, स्टडी ऑफ मेडिसिन एंड देयर इफेक्ट। फार्मेकोलॉजी भी क्या होती है? स्टडी ऑफ मेडिसिन एंड देयर इफेक्ट। ऑप्शन 1 3 एंड 4 करेक्ट हो गए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया इसके अकॉर्डिंग? ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्टिंग्विश मैन फ्रॉम अदर एनिमल्स। ठीक है, देखिए, जो मैन है, ठीक है, उसको वो अदर एनिमल्स, अदर कोई भी एनिमल्स है उनसे अलग कैसे हैं? ठीक है, जो इंसान है वो अलग क्यों है? वो अलग इसलिए है, पहली बात तो देखिए उनकी क्यूरियोसिटी, ठीक है, हर चीज़ को जानने की उनकी उत्सुकता, जो कि एनिमल्स में नहीं होती है। एंड मैन का DNA, ठीक है, ह्यूमन बीइंग का DNA वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, अब आते हैं, देखिए ऑप्शन 1 हिज कैपेसिटी, ये रॉन्ग कैसे है? देखिए फर्स्ट वाला, हिज कैपेसिटी टू अडेप्ट टू द नीड्स ऑफ द एनवायरनमेंट। देखिए ये तो एनिमल्स भी कर लेते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढालना, खुद को अडेप्ट करना, ये तो कैपेसिटी एनिमल्स में भी होती है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग है हमारा। सी देखिए, ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स तो देखिए तो हम तो एनिमल्स में भी मैच कर जाएगा। ठीक है, एप्स होते हैं उनमें भी मैच कर जाता है ब्लड ग्रुप, तो ये कोई अलग डिस्टिंग्विश करने वाला फैक्टर नहीं हुआ। तो डिस्टिंग्विश करने वाला फैक्टर कौन हुआ? ऑप्शन सेकेंड एंड फोर्थ। इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155, द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल इज दैट ऑफ। ठीक है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सा होता है? ठीक है, माइकोप्लाज्मा। कौन सा? माइकोप्लाज्मा। वायरस क्यों नहीं है यहाँ पे? वायरस इसलिए नहीं है क्योंकि वो देखिए जब वो होस्ट के बाहर होता है तब वो नॉन लिविंग होता है, जो होस्ट के अंदर होता है वो लिविंग होता है। ठीक है, इसलिए माइकोप्लाज्मा लिविंग में आएगा, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 156, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स आर नॉट फाउंड इन बैक्टीरियल सेल। इसमें से यहाँ पे नॉट काट दीजिए आप। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल आर इज फाउंड इन बैक्टीरियल सेल, मतलब कि देखिए प्रोकार्योटिक सेल की बात हो रही है यहाँ पे, तो प्रोकार्योटिक सेल में क्या प्रेजेंट होता है? केवल और केवल राइबोसोम। क्या? राइबोसोम, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157, अ पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल इज समटाइम रेफर्ड टू एज द सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग कौन सी सेल ऑर्गेनेल को कहा जाता है? दैट इज लाइजोसोम। क्या? लाइजोसोम। ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 158, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। ठीक है, फर्स्ट है वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड कैन नॉट बी कल्चर्ड ऑन अ सिंथेटिक मीडियम। तो यस, देखिए वायरस जो होते हैं ना, इन्हें आप सिंथेटिक मीडियम में कल्चर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये किस तरह के पैरासाइट होते हैं? दीज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ठीक, ऑप्शन 2 कह रहा है द रेड स्नो फिनोमिनन ऑब्जर्व्ड इन सम अल्पाइन एंड आर्कटिक रीजन इज कॉज्ड बाय अ लाइकेन ग्रोइंग इन दिस एरियाज। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे क्या है?
स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, ठीक है। देखिए थर्ड में देखिए, द रेड रस्ट ऑफ टी इज कॉज्ड बाय ग्रीन एल्गा। तो हाँ, जो रेड रस्ट होती है टी में, ठीक है, वो किसकी वजह से होती है? ग्रीन एल्गी की वजह से होती है, ठीक है। ऑप्शन 4 में देखिए, अ सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट लुक्स रेड। देखिए यहीं पे रॉन्ग हो गया, वो रेड नहीं, कैसा होता है? ग्रीन होता है। कैसा? ग्रीन, ठीक है। तो हमारे कौन से ऑप्शन सही हो गए? ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3, ठीक है, दैट इज डी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट्स आर विदाउट टीथ। इसमें से कौन विदाउट टीथ होते हैं, ठीक है। तो इसमें से विदाउट टीथ कौन कौन से होते हैं? जॉलस फिशेस विदाउट टीथ होती हैं, यस। टर्टल्स में होते हैं टीथ, टोड्स में भी होते हैं, एंड बर्ड्स में क्या होता है? बीक होती है, टीथ नहीं होते हैं, ठीक है। ऑप्शन 1 एंड 4 आर करेक्ट, 1 and 4, that is option C is correct. Next question number 160, which of the following animals are dolphins not closely related to। इसमें से कौन सा एनिमल है जो डॉल्फिन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी, पोर्पोइजेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव फ्लिपर्स। इसमें से किस एनिमल्स में क्या होते हैं? फ्लिपर्स होते हैं, ठीक है। तो टॉर्टोइज में होते हैं, हाँ, टर्टल में भी होते हैं, वाटर स्नेक में नहीं होते हैं। तो डी में देखिए दोनों नाम लिखे हुए हैं, टॉर्टोइज एंड टर्टल, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 162, द लार्जेस्ट ऑफ द लिविंग बर्ड इज, ठीक है, लार्जेस्ट लिविंग बर्ड कौन सी है? एज वी ऑल नो, ऑस्ट्रिच, जीके में पढ़ते हैं इसे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 163, द मैमल दैट ले एग्स आर। देखिए वो मैमल जो एग ले करता है उसे हम क्या बोलते हैं? डक बिल्ड प्लेटिपस, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 164, डेडलीस्ट विनमस स्नेक्स ऑफ इंडिया आर, ठीक है। देखिए इंडिया में मोस्ट डेंजरस, ठीक है, मोस्ट पॉइजनस स्नेक्स केवल 4 हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? लुक हियर, देखिए रशियस वाइपर, ठीक है, कॉमन क्रेट आता है इसमें, ठीक है, इंडियन कोबरा आता है, एंड इंडियन सॉ स्केल्ड वाइपर, ठीक है। लुक हियर, ये देखें, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, केवल यही 4 ऐसे हैं जो मोस्ट डेंजरस हैं, मोस्ट पॉइजनस हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं, फर्स्ट किंग कोबरा हाँ है, पाइथन नहीं है, ठीक है, कॉमन क्रेट है, रशियस वाइपर है, ठीक है। ऑप्शन 1 3 एंड 4, 1 3 4 किस में है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन 165, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेराइन एनिमल्स इज नॉट अ मैमल। देखिए इसमें से मैमल कौन सा नहीं है, ठीक है। सी काव एक मैमल है, सी हॉर्स एक मैमल नहीं है, ठीक है। सी हॉर्स एक प्रकार की क्या है? फिश है, क्या है? फिश है। सी लॉयन भी नहीं है, रिवर हॉर्स भी नहीं, ये सब मैमल्स में आते हैं, ठीक है, ये सब मैमल्स में हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 166, सी हॉर्स फाउंड इन मराइन नेशनल पार्क इन कच्छ इज आ, ठीक है, वो क्या है? एक प्रकार का क्या है? मराइन टीलोस्ट है, क्या है वो? मराइन टीलोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, सिंसाइटियम इज फॉर्म्ड बाय, ये किससे फॉर्म होता है? ये फॉर्म होता है एंडोथीलियल सेल्स से। किससे फॉर्म होता है ये? एंडोथीलियल सेल से, ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 168, द टिश्यू दैट फॉर्म्स द बेसल फ्रेमवर्क ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन, बोन मैरो एंड लीवर आर, उस टिश्यू को क्या बोलते हैं? लिम्फॉइडल टिश्यू है वो, क्या है? लिम्फॉइड टिश्यू, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 169, the cells that are directly concerned with phagocytosis of foreign bodies। देखिए phagocytosis से आप यहाँ पे आंसर जान ही गए होंगे कि वो कौन सा सेल की यहाँ पे बात हो रही है, दैट इज मोनोसाइट। कौन सा सेल है? मोनोसाइट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 170, द टिश्यू दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल इन प्लांट इज, फूड किससे ट्रांसपोर्ट होता है? फाइलम से, सॉरी फ्लोएम से। किससे? फ्लोएम से। देखिए एफ फॉर फूड, फॉर से प्रोनाउंस हो रहा है ये
और फ्लोएम किससे प्रोनाउंस हो रहा है? फ से ही, ठीक है। इसे लर्न करने का बहुत ही सिंपल आसान तरीका है, दोनों फ से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। फूड कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है? फ्लोएम, ठीक है। दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 171, द ओनली कनेक्टिव टिश्यू इन विच द सेल्स अकर इन ग्रुप और रोज। ओनली कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, वो कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है जो ग्रुप या रोज में मतलब अरेंज होता है, ठीक है। दैट इज टेंडन, क्या? टेंडोन, क्या है वो? टेंडोन, ठीक है। दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 172, लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन एरिथ्रोसाइट्स, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? आरबीसी की बात हो रही है। तो आरबीसी की लाइफ स्पैन कितना होता है? दैट इज 120 डेज, ठीक है। दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 173, the phlegm that accumulates in the bronchi and cleared during coughing is, वो क्या है? दैट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, उन्हें क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 174, ependymal cells lining the cavity of brain and spinal cord constitute, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, ठीक है। ये सब मिलकर किसके बने होते हैं? दैट इज एपिथेलियम, किसके? एपिथेलियम, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 175, चॉकलेट्स कैन बी बैड फॉर हेल्थ बिकॉज ऑफ हाई कंटेंट ऑफ निकल, किसकी वजह से? हाई कंटेंट ऑफ निकल, ठीक है। दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 176, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। देखिए फर्स्ट है, नॉर्मल डाइट शुड कंटेन 75 ग्राम ऑफ फैट, तो नहीं 75 ग्राम नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए हमारे जो डाइट है उसमें फैटी एसिड का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, ठीक है, बट क्वांटिटी इतनी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट फॉल्स हुआ, सेकेंड ट्रू हुआ। थर्ड है, द सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज एनी फैटी एसिड, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ फैटी एसिड्स ऐसे भी होते हैं जो ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज कर लेती, ठीक है। तो ऑप्शन 3 हमारा क्या हुआ? ट्रू। फोर्थ देखिए, डिफिशियंसी डिजीज डेवलप ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ऐसा नहीं होता। डिफिशियंसी, ठीक है, बैलेंस डाइट ना खाने की वजह से होती है, ठीक है, कोई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ना खाने की वजह से नहीं, ठीक है। डिफिशियंसी डिजीज बैलेंस डाइट से रिलेटेड है, किससे? बैलेंस डाइट से, ठीक है। तो ऑप्शन 4 हमारा फॉल्स हो गया। तो ऑप्शन 2 एंड 3 आर ट्रू, ठीक है। 2 एंड 3 आर ट्रू, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 177, pernicious anemia in human is caused by the deficiency of, तो pernicious anemia किसकी वजह से होता है? ड्यू टू साइनोकोबालामिन, ठीक है। दैट इज विटामिन B12, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 178, exposure to sunshine and diet rich in fish liver oils, oatmeal and sweet potatoes will not cause the deficiency disease। देखिए अगर कोई पर्सन है, ठीक है, वो सनशाइन में रह रहा है, ठीक है, मतलब सूरज की रोशनी में भी रह रहा है, मॉर्निंग की लाइट उसे मिल रही है, ठीक है। फिश लीवर ऑयल्स मतलब जो फिश का लीवर ऑयल होता है वो भी वो खा रहा है, ओट मील खा रहा है, स्वीट पोटैटोज़ खा रहा है, तो उसे कौन सी डिफिशियंसी नहीं होगी, ठीक है। देखिए पहले तो उसे कैल्शियम की कमी नहीं होगी, ना तो कैल्शियम की कमी होगी, ना तो उसे विटामिन डी की कमी होगी, तो ठीक है। तो ये देखिए ऑस्टियोमैलेशिया बोन से रिलेटेड ये नहीं हो सकता, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस ये भी उसे नहीं होगा, रिकेट्स ये भी उसे नहीं होगा, बट फैटी लीवर, ठीक है, फैटी लीवर से वो ग्रसित हो सकता है, ठीक है। दैट इज़ हमारा कौन सा सही हो गया? 1 2 3, उसे कौन सी डिजीज नहीं होगी? तो 1 2 3 ये उसे नहीं होंगी, ठीक है। दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 179, अ वास्ट प्रोपोर्शन ऑफ आवर बॉडीज वेट इज मेड अप ऑफ, ठीक है। जो बॉडी का वास्ट प्रोपोर्शन है वो किस चीज़ का बना होता है? दैट इज़ वाटर, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन 180, corporate or executives who work in top-notch companies and travel to their offices in early morning in their air-conditioned cars with tinted glasses, spending their entire day। देखिए सीधी सी बात आपसे वो पूछ रहा है कि जो कॉरपोरेट वर्ल्ड में जो लोग काम करते हैं, जिनका पूरा काम एक जगह बैठ के होता है, ठीक है, और ये मतलब ज़्यादा बाहर निकलना उन्हें नहीं हो पाता है, तो ठीक है। तो ऐसे लोग जो होते हैं
उन्हें कौन सी डिफिशियंसी जल्दी हो जाती है? दैट इज़ उन्हें होती है साइनोकोबालामिन की डिफिशियंसी। किसकी? साइनोकोबालामिन की। ठीक है। क्वेश्चन 181, following replacement of breastfeeding by less nutritive food, low in protein and calories, infants below the age of 1 year suffer from. Look at the figure first. देखिए जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, 1 to 5 years एंड लेस देन 1 ईयर्स के बच्चे, उनमें क्या होता है, जब ब्रेस्ट फीडिंग या फिर जो मिल्क है उसकी जगह उन्हें कुछ और खिलाया जाता है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाई जाती है, इनडायरेक्टली उनका जो प्रोटीन कंटेंट होता है ना बॉडी में, जितना उन्हें मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पाता है। ठीक है। जिसकी वजह से जो 1 to 5 ईयर्स तक के ग्रुप के बच्चे होते हैं उनमें क्या कौन सी डिजीज़ होती है ड्यू टू प्रोटीन डिफिशियंसी? दैट इज़ क्वाशीरकोर। ठीक है। और जो लेस देन 1 ईयर्स के होते हैं उनमें जो डिजीज़ होती है उसे बोलते हैं मैरिशमस। ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है बिलो एज 1 ईयर। ठीक है। दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, मैरिशमस। ठीक है। क्वेश्चन 182, इन कंट्रीज वेयर पॉलिश्ड राइस इज मेन सेरल। देखिए ऐसी कंट्रीज जहाँ पे पॉलिश्ड राइस खाया जाता है, ठीक है, वहाँ पे कैसे, वहाँ के लोग किस बीमारी से ज़्यादा पीड़ित होंगे? दैट इज बेरी। ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 183, ऑक्सीजन इन द एक्सहेल्ड एयर। देखिए इनहेल्ड एयर, ठीक है, उसमें कितनी परसेंट ऑक्सीजन होती है? 21%। ठीक है। जो हम सांस अंदर लेते हैं उसमें कितनी होती है? 21%। और जो सांस छोड़ते हैं उसमें कितनी होती है? 16%। ठीक है। दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 184, इन चिल्ड्रेन द लंग्स आर पेल पिंक ड्यू टू। देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो लंग्स कैसा होता है? पेल पिंक कलर का होता है। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू रिच ब्लड सप्लाई। ठीक है। दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 185, व्हेन द ऑक्सीजन टू द टिश्यूज बिकम इनएडिक्वेट द कंडीशन इज कॉल्ड। देखिए जब टिश्यूज़ में ऑक्सीजन इनएडिक्वेट, ठीक है, जब पहुंच नहीं पाती है, कमी हो जाती, ठीक है, इनएडिक्वेट हो जाती है, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। ठीक है। हाइपोक्सिया। क्वेश्चन 186, ड्यूरिंग क्वाइट इंस्पिरेशन, नहीं इंस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन होगा। ठीक है। ड्यूरिंग क्वाइट रेस्पिरेशन द एयर दैट रिमेन्स ऑक्यूपाइंग द माउथ, फेरिंग्स, ट्रैकिया एंड पैसेजेस अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स इज फॉर्म्स वो क्या बनाती है? डेड स्पेस। कौन सा डेड स्पेस होता है वो? लोब्यूलर। ठीक है। लोब्यूलर डेड स्पेस होता है वो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 187, upon the entry of carbon dioxide in the red blood cells, H plus ions are formed at a very rapid rate and yet the blood does not turn acid। देखिए क्या होता है जब, ठीक है, आरबीसी में अगर CO2 की मात्रा बढ़ने लगती है, ठीक है, आरबीसी है, आरबीसी में जब CO2 की मात्रा अगर बढ़ती है तो क्या होता है? H प्लस की क्वांटिटी बढ़ने लगती है। बट स्टिल आपको पता होगा, पढ़ा होगा केमिस्ट्री में आपने, कि जितनी H प्लस की मात्रा होगी उतना ही ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। बट यहाँ पे क्या होता है? H प्लस ज़्यादा होने की वजह से तब भी क्या होता है? एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करता है वहाँ पे। तो ऐसा क्यों होता है? ये होता है ड्यू टू, फर्स्ट है H प्लस आर रैपिडली एक्सचेंज इन द एट द एक्सपेंस ऑफ, नहीं ये नहीं है। H प्लस आयंस आर रैपिडली रिमूव्ड एंड एक्सक्रीटेड, ये भी ऐसा नहीं है। H प्लस आयंस आर बफर्ड बाय प्रोटीन, येस। तो क्या होता है यहाँ पे? जो H प्लस आयंस होते हैं ना वो बफर्ड होते हैं बाय प्रोटीन ऑफ हीमोग्लोबिन से। ठीक है। एंड प्लाज्मा, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। दैट्स वाई जो ब्लड होता है वो एसिडिक नहीं हो पाता है। क्वेश्चन 188, कार्बन डाइऑक्साइड एंटरिंग द आरबीसी फ्रॉम टिश्यूज इज पार्शियली टेकन अप बाय हीमोग्लोबिन टू फॉर्म। देखिए जब आरबीसी, ठीक है, आरबीसी प्लस CO2, ठीक है, जब मिक्स हो जाते हैं इन्हें क्या बोलते हैं हम? ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 189, द डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी पैसेजेस क्रॉस इन द, देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, ठीक है, इनका कॉमन पैसेज क्या होता है? लैरिंग्स होता है। क्या होता है? लैरिंग्स। ठीक है। दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 190, the amount of air breathed in and out in a single quiet respiration is about, ये लगभग कितना होता है? ठीक है। ये होता है अप्रोक्स 50 ml। ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 191,
द चैम्बर ऑफ द हार्ट दैट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन रिसीव करता है? ये रिसीव करता है राइट ऑरिकल। कौन? राइट ऑरिकल। लुक एट द फिगर। ये देखिए यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है। ये कहाँ गया? पहले आर ए दैट इज राइट ऑरिकल, फिर कहाँ आर वी दैट इज राइट वेंट्रिकल, फिर यहाँ से ये जाता है लंग्स में। कहाँ? लंग्स में जाएगा किस लिए? फिल्टर होने के लिए। किस लिए? फिल्टर होने के लिए, ठीक है। तो इसका रूट क्या है? फर्स्ट ये कहाँ जा रहा है आपका? राइट ऑरिकल में, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। राइट ऑरिकल में जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर ये कहाँ जाएगा? लंग्स में, ठीक है। क्वेश्चन 192 द रूट ऑफ सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट, ठीक है। देखिए जो ह्यूमन हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो कैसे होता है? देखिए फिगर पे देखिए। देखिए यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है, राइट ऑरिकल में गया, देन राइट वेंट्रिकल में गया, फिर यहाँ से पल्मोनरी आर्टरीज में गया, ठीक है, देन ये कहाँ जा रहा है? लंग्स में, ठीक है। अब देखिए इसमें ऑप्शंस में देखिए सबसे पहले कहाँ? राइट ऑरिकल। क्या? राइट ऑरिकल, देन राइट वेंट्रिकल, ठीक है। इसके बाद एक यहाँ पे वर्ड से याद रखिए इसे, दैट इज PAL P, ठीक है, देन V, ठीक है, पाल्प। क्या? पाल्प। देखिए राइट ऑरिकल, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, देन पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है, देन ये जा रहा है लंग्स में, देन पल्मोनरी वेन में, ठीक है। ये किस ऑप्शन में है? देखिए राइट ऑरिकल तो यहाँ ठीक है, राइट वेंट्रिकल भी ठीक है, बट पल्मोनरी आर्टरी यहाँ वेन आई है, क्या होना चाहिए था? आर्टरी, ठीक है। ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ऑप्शन डी देखते हैं। देखिए ये ठीक लग रहा है। राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, पल्मोनरी वेन, देन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, देन एरोटा, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा कैसा हो गया? करेक्ट। कैसे? राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, PALPV, ठीक है, देन लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, देन एरोटा। ओके, ये रूट हो गया, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए हार्ट के अंदर, ठीक। दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 193 द चैम्बर ऑफ द मेमोलियन हार्ट फ्रॉम विच डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सेंट फॉर ऑक्सीजनेशन, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का रूट क्या होता है? ये आता है पहले राइट ऑरिकल में, देन राइट वेंट्रिकल में, फिर यहाँ से जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। तो कहाँ से जा रहा है? राइट वेंट्रिकल से, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 194 द वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट आर, देखिए वो वेसल कौन सी है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है? वो कौन सी है? कोरोनरी। कौन सी? कोरोनरी, ठीक है, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 195 द वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज मच थिकर देन दैट ऑफ राइट वेंट्रिकल, ठीक है। देखिए 4 चैम्बर्स में होता है, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये वाला इसकी जो लेयर होती है ना वो थिक होती है, ठीक है, वो थिक होती है। क्यों थिक होती है? क्योंकि इसे बहुत ही मतलब अच्छे से पंप करना होता है ब्लड को, ठीक है, ट्रिमेंडस फोर्स लगाना होता है यहाँ पे ताकि वो ब्लड यहाँ से जा सके, ठीक है, दैट्स वाई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा? ये फॉल्स हो गया। ट्रिमेंडस फोर्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, नो ये नहीं होगा। इट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हाँ पंप करता है, ठीक है, रिसीव नहीं करता, पंप करता है। पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड विथ ट्रिमेंडस फोर्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 196 ब्लड फ्लोज वाया द आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑफ द हार्ट इनटू, ये कहाँ जाता है? ये जाता है एरोटा, देन कैरोटिड एंड सबक्लेवियन आर्टरीज में, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। 198 द इम्पल्स फ्रॉम पेस मेकर कॉजेज द, जो देखिए पेस मेकर लगाया जाता है ना बॉडी में, वो क्या करता है? वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन करता है, किसका? वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 199 द फ्लूइड रीचिंग द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स फ्रॉम द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैंडले इज, कैसा होता है? आइसोटोनिक होता है। कैसा होता है? आइसोटोनिक।
पीसीटी का पूछा जाए आपसे या डीसीटी का पूछा जाए, ये कैसा होता है, आइसोटोनिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 200, ठीक है। Of the 125 ml of glomerular filtrate produces each minute, the amount of urine is formed कितना होता है, अराउंड 1.5 to 1.8 ml। ठीक है, तो 1.5 में आंसर टिक कर देंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 201, द सब्सटेंस विच इज रीअब्सॉर्ब्ड एज वेल एज एक्सक्रीटेड बाय किडनी ट्यूब्यूल इज, कौन सा होता है, दैट इज के प्लस, पोटेशियम। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, जो रीअब्सॉर्ब भी होता है और एक्सक्रीट भी किया जाता है। क्वेश्चन 202, when urine is passed out several fold more than in a normal subject, the condition is referred to as। देखिए जब क्या होता है, यूरिन जो है ना, जब एक बार में ना आउट होके जब वो सेवरल टाइम्स में रिलीज होती है, तो ऐसी कंडीशंस को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडियस। ओके, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। Next question 203, the final concentration of the fluid to produce a markedly hypertonic urine takes place in। देखिए जो हाइपरटोनिक है, मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बताया था आपको, जो पीसीटी होता है, ठीक है, एंड डीसीटी होता है, यहाँ पे यूरिन का कंसंट्रेशन कैसा होता है, आइसोटोनिक होता है। कैसा, आइसोटोनिक। ठीक है, आइसोटोनिक टू प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा की आइसोटोनिक होता है। एंड हाइपरटोनिक कहाँ होता है, आपसे अब पूछ रहा है कि हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन कहाँ होता है, ये होता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में। कहाँ, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 204, द नीड टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन इज डिटेक्टेड इन द ब्रेन इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ। ठीक है, देखिए यूरिन जो है वो कंसंट्रेटेड ही आउट होगी। ठीक है, ये ब्रेन के पास मैसेज मतलब कैसे पहुंचता है, ठीक है, किसकी वजह से, किसके इंक्रीज होने की वजह से ये ऐसा पॉसिबल हो पाता है, दैट इज ड्यू टू पोटेशियम आयन। ठीक है, किसकी वजह से, ड्यू टू पोटेशियम आयन इन द ब्लड, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 205, दैट इज स्किन बिकम्स रिंकल्ड इन द ओल्ड एज ड्यू टू। देखिए जब कोई पर्सन अपने ओल्ड एज में होता है तो आपने देखा होगा उसकी स्किन जो होती है उसमें बहुत रिंकल्स आ जाते हैं। ठीक है, पूरी बॉडी में क्या हो जाते हैं, बहुत रिंकल्स हो जाते हैं, मतलब बहुत सिलवटें आ जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है ना, देखिए जो डिवाइडिंग सेल्स होती हैं ना, ठीक है, उसमें बहुत ही मतलब स्लो हो जाती है, उनका जो रेट हो जाता है वो स्लो हो जाता है। एक तरह से आप बोल सकते हो, जो सेल डिवीजन जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा होता है क्या, टीलोफेज। ठीक है, टीलोफेज होता है। ये जो फेजेस होती है ना, ये प्रॉपरली नहीं हो पाती हैं। ठीक है, दैट्स वाई, जिसकी वजह से जो सेल डिवीजन है वो रेट उसकी कम हो जाती है। ठीक है, स्लैग हो जाता है। ठीक है, काफ़ी कमी आ जाती है, दैट्स वाई जो स्किन होती है उसमें क्या हो जाता है, सिलवटें आने लगती हैं। तो दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 206, दैट इज विटामिन जी इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द एक्टिवेशन ऑफ एग्रोस्टेरॉल बाय अल्ट्रावायलेट इन द, ये कहाँ मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है, विटामिन डी, सिंपली आपसे विटामिन डी पूछ रहा है, ये कहाँ बनता है, तो कहाँ बनता है, ये स्किन में। कहाँ, स्किन में। दैट्स वाई इसीलिए बोलते हैं कि मॉर्निंग में आपको सुबह सुबह की हल्की धूप जो होती है उसमें आपको बाहर निकलना चाहिए। इससे क्या होता है, आपको विटामिन डी जो होता है बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है। ठीक है, और वो कौन करता है, बाय स्किन। ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 207, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, in a resting neuron there is a difference in electrical charge on either side of the surface membrane called potential difference। ठीक है, देखिए जो न्यूरॉन होता है ना, जो न्यूरॉन होता है उसके जो सरफेस मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो लिपिड बायलेयर होती है, ठीक है, जो मेम्ब्रेन है उसके दोनों तरफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। हाँ होता है, तो दैट इज ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, सेकेंड में देखते हैं, इट इज ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ के प्लस आयंस Na प्लस एंड Na प्लस आयंस ऑन द आइदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। यस, क्यों होता है ये, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ के प्लस एंड Na प्लस की वजह से होता है। थर्ड बोल रहा है, the Na plus concentration inside a cell is about 28 to 30 times greater than it is outside। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया आपका। ऑप्शन 4 देखिए,
द K प्लस आयंस कंसंट्रेशन इज अबाउट 14 टाइम्स ग्रेटर देन आउटसाइड देन इनसाइड, नहीं ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन केवल 1 एंड 2 सही है, ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 208, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है, even when a nerve cell is not conducting an impulse, it is actively transporting K plus and Na plus ions in and out respectively against their concentration gradient at the expense of energy। क्या ये होता है, ठीक है, जब मतलब जो हमारी नर्व सेल होती है जब ये वर्क नहीं कर रही होती, यानी कि कोई भी इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रही होती है, उस सिचुएशन में भी क्या के प्लस और Na प्लस जो आयंस होते हैं क्या वो एक्टिवली इधर से इन एंड आउट होते रहते हैं एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी का यूज़ करके, क्या ऐसा होता है। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया हमारा, ट्रू, ठीक है, कैसा हो गया, ट्रू। जब कोई इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो रही होती तब भी के प्लस और Na प्लस का जो इन एंड आउट होना होता है वो एक्टिवली हो रहा होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो गया। ऑप्शन 2 देखिए, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द Na सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, देयर इज अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर पोटेशियम फॉर सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। देखिए जो ये जो सोडियम पोटेशियम पंप चल रहा होता है, क्या इसका रिज़ल्ट ये होता है कि सोडियम पोटेशियम के कंसंट्रेशन में डिफरेंस आता है, तो हाँ ऐसे आता है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 हमारा क्या हो गया, ट्रू, ठीक है। 3 देखिए, एज अ रिजल्ट पोटेशियम आयन डिफ्यूज आउट ऑफ द सेल एंड सोडियम आयन इनटू द सेल, तो यस ऐसा ही होता है, ठीक है। ऑप्शन 4 देखिए, इवेंचुअली देयर इज अ डिफरेंस इन चार्ज ऑन आइदर साइड होगा, ठीक है, ये सेड नहीं साइड है, आइदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, पॉजिटिव इनसाइड एंड नेगेटिव आउटसाइड, नहीं ऐसा नहीं होता है, पॉजिटिव इनसाइड नहीं पॉजिटिव आउटसाइड होता है, ठीक है, इनसाइड नहीं। पॉजिटिव कहाँ होता है, पॉजिटिव होता है आउटसाइड, बाहर की तरफ चार्ज कैसा रहता है, पॉजिटिव, और अंदर की तरफ कैसा रहता है, नेगेटिव। कहाँ होता है, इनसाइड, ठीक है, अंदर की तरफ कैसा होता है, नेगेटिव, ठीक है। तो दैट इज ऑप्शन 4 हमारा क्या हो गया, रॉन्ग। तो ऑप्शन, और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अनट्रू, आपसे फॉल्स पूछा जा रहा है, तो ओनली 4 इज फॉल्स। तो ऑप्शन में देखिए दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 209, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट्स में आपको देखना है। दैट इज फर्स्ट इज, when a nerve fiber is stimulated, a profound change is produced in the electrical properties of surface membrane and in steady potential। क्या ये कोई भी नर्व, जब कोई भी नर्व फाइबर स्टिमुलेट किया जाता है, ठीक है, तो जो उसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ऑन द सरफेस मेम्ब्रेन, क्या वो स्टेडी पोटेंशियल होता है, तो हाँ वो कैसा होता है, स्टेडी पोटेंशियल होता है, तो दैट इज ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है। सेकेंड देखिए, अपॉन एक्साइटेशन द रेस्टिंग पोटेंशियल सडनली चेंज, ठीक है, जैसे ही कोई स्टिमुलस हमें मिलता है, ठीक है, जैसे ही नर्व को कोई भी स्टिमुलस मिलता है ऐसे ही रेस्टिंग पोटेंशियल सडनली चेंज हो जाता है, तो हाँ ऐसा होता है, ठीक है। थर्ड देखिए, इट इज़ ड्यू टू सडन एंड सेवरल 100-fold इंक्रीज इन परमेबिलिटी ऑफ Na प्लस आयंस, नहीं सेवरल 100 ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या सा हो गया, फॉल्स, ठीक है। फोर्थ देखिए, विद Na प्लस आयंस मूव इनसाइड, ठीक है, द पॉइंट ऑफ स्टिमुलेशन, ठीक, द पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द नर्व सेल इंक्रीजेज एंड रीचेज अ पीक कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। जब कोई स्टिमुलस मिलता है नर्व सेल्स को, तब क्या होता है, जहाँ हमें स्टिमुलस मिला है, ठीक है, जिस पॉइंट पे स्टिमुलस मिला है वहाँ सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर वहाँ हम क्या बोलेंगे, वो किस स्टेज में आ गया, एक्शन पोटेंशियल में। पहले वो कैसा था, स्टेडी पोटेंशियल में था, और जैसे जैसे स्टिमुलस मिला तो उसी स्टिमुलस वाले पॉइंट पे ही जो सोडियम आयन है वो क्या हुए, मूविंग इनसाइड की तरफ मूव करने लगे, और वो क्या कहलाएगा अब, एक्शन पोटेंशियल। तो दैट इज़ हमारा ऑप्शन 3 जो है वो रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके। क्वेश्चन 210, ठीक है, 210, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है।
क्वेश्चन 1 है प्रोपगेशन ऑफ अ नर्व इम्पल्स इन अ माइलिनेटेड नर्व फाइबर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अनमाइलिनेटेड फाइबर। देखिए जो नर्व फाइबर होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड, ठीक है। तो क्या आप ये बोल रहे हैं आपसे कि जो दोनों में प्रोपगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स है, ठीक है, जो इम्पल्स है जब वो प्रोपगेट करती है, क्या वो माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड में क्या डिफरेंट होती है? तो हाँ, ये डिफरेंट होती है, ठीक है। दैट इज ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन देखिए, द इम्पल्स एक्चुअली ट्रेवल्स बाय लीपिंग थ्रू द नोड्स ऑफ रैनवियर इन एन अनमाइलिनेटेड फाइबर। नहीं, ये अनमाइलिनेटेड नहीं, ये माइलिनेटेड में होता है। ये जो कंडीशन इन्होंने बता रखी है ये माइलिनेटेड की बात हो रही है, ठीक है। ये कैसे इम्पल्स किस तरह से ट्रेवल करती है? बाय लिप्स, ठीक है, लिप्स के थ्रू, ठीक। और कैसे? थ्रू बाय नोड्स ऑफ रैनवियर। किससे? नोड्स ऑफ रैनवियर से। तो ये ऑप्शन हमारा कैसा हो गया? फॉल्स, ये ट्रू है। ऑप्शन 3 देखिए, द लोकल सर्किट अकर ओनली एट द इंटर नोड एंड एट ईच नोड द एक्शन पोटेंशियल इज बूस्टेड टू द सेम हाइट बाय आयोनिक मैकेनिज्म। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स है, ठीक है। लोकल सर्किट, ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4, इन द रेस्ट ऑफ द इंटरनोड सच एन एक्सचेंज इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ एक्टिंग एज ए इंसुलेटर। ये जो माइलिन शीथ होती है ना, वो कैसा काम करती है? इंसुलेटर का। दैट्स वाई उन्हें कैसे ट्रेवल करना पड़ता है? बाय लिप्स, ठीक है। तो ऑप्शन 2 फॉल्स है, 3 फॉल्स है, 4th सही है एंड 1st सही है। तो आपसे पूछा क्या गया इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट? आपसे पूछा गया इनकरेक्ट, तो 2 and 3 आर इनकरेक्ट, ठीक है। दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 211, द वाइट मैटर प्रेजेंट इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ। देखिए जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में वाइट मैटर होता है ना, वो किस चीज़ का होता है? दैट इज ऑफ, उसे क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ, जो इंसुलेटर का काम करती है, ठीक है। दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 212, द सिनेप्टिक नॉब प्रेजेंट द टर्मिनल एंडिंग्स, ठीक है। जो देखिए नर्व होता है, ठीक है, उसमें जो एंड में सिनेप्टिक नॉब्स देखिए ऐसे बने होते हैं ना, ऐसे करके, वो कहाँ पे होते हैं? एट द एंड ऑफ टीलोडेंड्रिया। इन्हें क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड टीलोडेंड्रिया। क्या? टीलोडेंड्रिया। दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 213, द कनेक्टिव टिश्यू लेयर दैट सराउंड्स ईच इंडिविजुअल फाइबर इन द नर्व, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम? एंडोन्यूरियम। क्या बोलते हैं उसे? एंडोन्यूरियम। दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 214, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड इज अ लॉन्ग नैरो एंड ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द ब्रेन टू। देखिए जो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, आपको तो पता है लॉन्ग नैरो होती है, ठीक है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। ये ब्रेन से लेकर कहाँ तक होता है? ये होता है L1 तक। कहाँ? L1 मतलब क्या? ल्यूम्बरा का फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट ल्यूम्बर ऑफ वर्टिब्रा। L1 मतलब क्या? फर्स्ट ल्यूम्बर ऑफ वर्टिब्रा। दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये ब्रेन से कहाँ होती है? ब्रेन टू L1, ठीक है। बी इसे ऐसे याद रखिए, BL1। क्या? BL1। ये डिस्टेंस किसका है? स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है, ब्रेन से कहाँ तक? L1 तक। दैट इज फर्स्ट ल्यूम्बर ऑफ वर्टिब्रा। ओके, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 215, द सेगमेंट ऑफ अ मायोफिब्रिल दैट इज कॉल्ड अ सैक्रोमियर यूनिट रन्स फ्रॉम, ठीक है, एक सिंगल सैक्रोमियर यूनिट कहाँ से कहाँ तक फैली होती है, ठीक है। अब जब आप स्ट्रक्चर देखोगे इसका, ये देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये देखिए सैक्रोमियर दिखा है, ठीक है। एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसे बोलते हैं सैक्रोमियर। क्या बोलते हैं इसे? सैक्रोमियर, ठीक है। क्वेश्चन 216, दैट इज द एच डिस्क इन द स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू। देखिए जो स्केलेटल मसल फाइबर होती है ना, उसमें जो एच जोन क्रिएट होता है वो क्यों क्रिएट होता है, आपसे पूछ रहा है इसमें। तो देखिए जो ये थिन फिलामेंट है, ठीक है, जिसे एक्टिन बोलते हैं, थिन को क्या बोलते हैं? एक्टिन फिलामेंट, ठीक है, और थिक को क्या होता है? मायोसिन होता है। ओके, तो देखिए
ये जो गैप क्रिएट होता है ना बिटवीन एक्टिन फिलामेंट, किसके बीच, ये जो गैप क्रिएट हो रहा है, ठीक है, बिटवीन थिन फिलामेंट एक्टिन फिलामेंट्स के बीच में जो गैप क्रिएट हो रहा है, ये क्रिएट करता है क्या, एच जोन। क्या क्रिएट करता है ये, एच जोन। और इसमें क्या होता है, थिक फिलामेंट, क्या, थिक फिलामेंट, दैट इज मायोसिन प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन में देखिए फर्स्ट बोल रहा है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मायोफिब्रिल, तो मायोफिब्रिल तो बीच में ही होता है, तो प्रेजेंट होता है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। बी देखिए द सेंट्रल गैप बिटवीन मायोसिन, तो सेंट्रल गैप बिटवीन मायोसिन नहीं एक्टिन होता है, ठीक है। सी है द सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड, यस, ये ऑप्शन कैसा हो गया, करेक्ट, ठीक है। जो एक्टिन फिलामेंट होती हैं, ये एक्टिन फिलामेंट है, इनके बीच में जो गैप क्रिएट होता है, इसकी वजह से क्या बनता है, एच, इससे एच बैंड बोल लीजिए या एच डिस्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 217, दैट इज द मसल फैटिग ऑकर्स ड्यू टू द रिलीज ऑफ, देखिए जो मसल फैटिग होता है, ठीक है, वो क्यों होता है, ड्यू टू रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड के प्रोडक्शन की वजह से क्यों क्या होता है, मसल फैटिग, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 218, that is myosin bridges can be prevented from combining acting by two regulator proteins in the resting muscles by, इसमें कौन कौन से यूज़ होते हैं प्रोटीन, कौन से यूज़ होते हैं, रेगुलेटर प्रोटीन, ठीक है। आपसे मेनली यहाँ पे 2 रेगुलेटर प्रोटीन्स का यहाँ पे आपसे नाम पूछा गया है, तो वो क्या है, दैट इज ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। कौन से प्रोटीन होते हैं वो, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन, ओके, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, क्वेश्चन 219, ठीक है। फर्स्ट है क्रॉस ब्रिजेस कैन कॉज मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो हम मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए पहले क्या होता है, क्रॉस ब्रिजिंग होती है, ठीक है, बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट, ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सेकेंड है दे आर एबल टू ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ एंड हुक अप विद एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिव फिलामेंट्स, तो हाँ एक्टिव साइट्स जो होती हैं वो एक्टिन फिलामेंट में ही प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, ए फॉर एक्टिव साइट एंड ए फॉर एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। तो एक्टिव साइट्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, एक्टिन फिलामेंट में, ठीक है। सी पार्ट है, तो ये भी कैसा हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया, फर्स्ट भी करेक्ट, ठीक है। थर्ड है द ब्रिजेस एनेबल द थिन फिलामेंट टू पुल द थिक फिलामेंट, नहीं थिन फिलामेंट नहीं खींचती है, एक्चुअली क्या होता है जो थिक फिलामेंट होता है ना, जो मायोसिन होता है वो पुल करता है किसे, थिन को, और थिन कौन सा है, दैट इज एक्टिन। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो, ऑप्शन 3 हमारा रॉन्ग हो गया और ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया, फर्स्ट करेक्ट सेकेंड करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हो गए, 1, 2 एंड 4। ऑप्शन में देखते हैं, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 220, विच टर्म इज द स्मॉलेस्ट सब डिवीजन इन दिस ग्रुप, इसमें से स्मॉलेस्ट सब डिवीजन कौन सा है, तो वो है फिलामेंट, क्या, फिलामेंट सबसे स्मॉलेस्ट सब यूनिट है, ठीक है, सब यूनिट बोल लीजिए या सब डिवीजन कह लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन 221, वाई कैन कार्डियक मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉन्गर पीरियड्स देन स्केलेटल फाइबर, ठीक है। देखिए जो स्केलेटल मसल्स की फाइबर होती हैं, ठीक है, और इन कंपेयर टू कार्डियक मसल्स की फाइबर जो होती हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि जो कार्डियक मसल्स की फाइबर होती है ना वो लंबे समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर पाती है इन कंपैरिजन टू स्केलेटल मसल, ठीक है, स्केलेटल फाइबर। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कार्डियक की मसल्स होती है ना सेल्फ एक्साइटेटरी होती हैं, ठीक है, इनके एक्टिवेशन के लिए या एक्साइटेशन के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 222, one of the following statement about muscular responses is not true, ठीक है, मतलब कि आपको फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट है मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट इन ऑल और नन फैशन, ठीक है, तो ये कैसा है, ट्रू स्टेटमेंट हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। बी ऑप्शन है देयर इज अ स्लाइट लेटेंट पीरियड दैट अकर्स बिटवीन व्हेन द स्टिमुलस अराइव्स एट द मसल एंड द मसल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही स्लाइट लेटेंट पीरियड प्रेजेंट होता है, ठीक है, जब स्टिमुलस आता है एंड मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है उसके बीच में, तो ठीक है, स्टेटमेंट कैसा है ये, ट्रू, ठीक है। सी है
Muscle will add motor units to a contraction, increasing the overall force of contraction. ठीक है, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है. डी है आपका, when a person is fully at rest, none of the muscles are contracting in the body. ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया. ठीक है, कि जब एक पर्सन टोटली फुली रेस्ट में होता है तो कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही होती बॉडी में, तो ऐसा तो नहीं है. ठीक है, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया आपका. तो ऑप्शन डी इज फॉल्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 223. द बोन दैट मेक्स पॉसिबल रोटेशन ऑफ द नेक. ठीक है, देखिए जो नेक की पॉसिबल रोटेशन जो होती है ना, वो कैसे होती है? एक्सिस वर्टिब्रा पे. किस पे होती है? एक्सिस वर्टिब्रा पे. क्वेश्चन 224. द टोटल नंबर ऑफ ईयर बोन्स. ठीक है, आपसे पूछा है ईयर बोन्स टोटल कितनी होती हैं. एक ईयर में कितनी होती हैं? थ्री बोन्स होती हैं. कितनी? 3. तो दोनों में कितनी हो गई? 6. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ठीक है, ये देखिए फिगर, ये एक ईयर का, सिंगल ईयर का दिया हुआ. ठीक है, मैलियस, इनकस एंड स्टेप. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 225. मैनी पर्सन्स हु आर ऑक्युपाइड विद डेस्क वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स हैव अ टेंडेंसी टू सफर फ्रॉम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस. ठीक है, देखिए ऐसे लोग जो बहुत टाइम तक एक जगह बैठने वाला काम करते हैं ना, जिसे डेस्क वर्क बोला जाता है, तो उन्हें जो एक प्रॉब्लम सर्वाइकल्स की उनकी जो प्रॉब्लम हो जाती है वो कहाँ पे होती है. ठीक है, आपसे सिंपली यहाँ पे सर्वाइकल्स की नंबरिंग पूछी गई है कि कौन से में को प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो चीज़. तो वो है 5, 6, 7. कौन सर्वाइकल है वो? 5, 6 एंड 7. दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है, क्वेश्चन 226. एसिटाबुलम इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ. आपसे पूछ रहे हैं कि जो एसिटाबुलम है, ठीक है, ये किसके फ्यूजन से बनती है. ठीक है, फर्स्ट लेट मी शो यू द फिगर. ये देखिए, ये है एसिटाबुलम. क्या है ये? एसिटाबुलम. ठीक है, अभी देखिए किसके किसके फ्यूजन से बन रही है. इलियम, ठीक है, इस्चियम, ठीक है, देन एंड फीमर. ठीक है, तो कौन कौन से? इलियम, इस्चियम एंड फीमर बोन. ठीक है, और इसे और क्या बोलते हैं? प्यूबिक सिम्फाइसिस. क्या बोलते हैं? प्यूबिस सिम्फाइसिस. ऑप्शन में देखते हैं, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 227. द बोन दैट सर्व्स to transmit the weight of the body to the ground and forms a strong lever for the muscles of the calf of the leg is. ये आपके देखिए किसकी बात हो रही है? डायग्राम में देखिए, जब आप खड़े होते हो तो आपका टोटली वेट एक बोन होती है कैल्शिनियस. कौन सी? कैल्शिनियस. ठीक है, इस पे पूरा भार किस पे आता है? इसी बोन पे आता है. ठीक है, तो ऑप्शन में आते हैं, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है, क्वेश्चन 228. While writing, the main bones in the hand that mainly help hold the pen in position are. जब आप राइटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, पेन को होल्ड किए हुए, दैट इज पेन को पकड़ के आप कोई भी जब काम लिख रहे होते हैं कोई भी चीज़, तो उसमें कौन सी बोन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? वो होती है फैलेंजेस. क्या होती हैं वो? फैलेंजेस. दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है, ये देखिए, लुक एट द फिगर. ये है फैलेंजेस बोन. ठीक है, ये जो ऊपर की होती हैं, जो ऑरेंज कलर से यहाँ शो की गई, ये क्या है? फैलेंजेस. ठीक है, क्वेश्चन 229. दैट इज, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर एक वीमेन बाथरूम में गिर जाती है, ठीक है, और उसका जो फीमर, ठीक है, फीमर बोन जो है उसका हेड सेपरेट हो जाता है. ठीक है, और एक्सरे से पता चलता है कि वो वापस फिट नहीं हो सकती है. तो आपसे पूछ रहे हैं कि वापस कहाँ फिट नहीं हो सकती है वो. ठीक है, सेम देखिए क्वेश्चन अभी हमने किया है ऊपर एसिटाबुलम वाला, कि उसमें किस चीज़ से एसिटाबुलम वाला जो फ्यूजन होता है वो किस किस से मिलके बना होता है? इलियम, इस्चियम एंड फीमर बोन. ठीक है, तो सेम वही क्वेश्चन, मतलब सेम वही पैटर्न है ये भी. तो जो फीमर जो है वो सेपरेट हुई है, वो कहाँ से हुई है? वो हुई है एसिटाबुलम ऑफ पेल्विस से. कहाँ से?
एसिटाबुलम ऑफ पेल्विस, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। लुक एट द फिगर, ठीक है, ये है, ठीक है, एसिटाबुलर लैब्रम है ये, ठीक है, ये क्या है, एसिटाबुलम, और ये आपकी फीमर, ये डिसलोकेट हो गई है, ठीक है। क्वेश्चन 230, द काउ while standing up from the sitting posture initially takes support and puts its body weight on। देखिए जब एक काऊ है, ठीक है, काऊ हो या बफेलो हो, जब वो नीचे ज़मीन में बैठी होती हैं और जब वो खड़ी होने की कोशिश करती हैं तो वो सबसे पहले इनिशियली अपना बॉडी वेट कहाँ पे ट्रांसफ़र करती हैं, ठीक है, मतलब कि किसका सपोर्ट लेके वो स्टैंड करती है, ठीक है, तो वो किसका हेल्प लेती हैं, 4 लेग्स का, अपने किसके 4 लेग्स से, ठीक है, that is option A is correct, patellas of the 4 legs। Question 231, the testes normally descend into the scrotum about। देखिए जब आपसे पूछ रहे हैं जो टेस्टिस हैं, ठीक है, वो स्क्रोटम में कब आती हैं, ठीक है, ये एट द टाइम ऑफ बर्थ होता है, कब होता है, एट द जस्ट बिफोर टाइम ऑफ द बर्थ, मतलब जब बेबी की बर्थ होने वाली होती है उसके पहले क्या होता है, जो टेस्टिस होती हैं वो कहाँ जाती हैं, स्क्रोटम में, ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है। क्वेश्चन 232, मेनोपॉज यूजुअली अकर्स बिटवीन। अब मेनोपॉज की आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, एज पूछ रहे हैं, ठीक है, दैट इज 45 to 50 ईयर्स, ठीक है, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 233, in humans ovarian follicles reach maturity from the beginning of menstrual cycle in, ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं कि जो ओवरियन फॉलिकल होता है वो मैच्योरिटी पे कब आता है, ठीक, वो आता है 10 to 14 डेज पर, कब आता है वो 10 to 14, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 234, सम प्लांट्स डेवलप फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ऐसे फ्रूट्स का बनना जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बने हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी, ठीक है, और प्रोसेस को क्या बोलते हैं उसे, पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। क्वेश्चन 235, द इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड इज ड्यू टू। देखिए जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो एकदम से पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ है ना, ऐसा क्यों हुआ है, दैट इज मेनली ड्यू टू फेलियर टू अडॉप्ट फैमिली प्लानिंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ठीक है, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 236, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। फर्स्ट है, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from the anther to ovule in same flower or different flower is called pollination। नहीं, pollination ये नहीं होता है, pollination का मतलब होता है एंथर से स्टिग्मा में pollen grains का जाना, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स। सेकेंड है, द pollination by wind is called anemophily, ओके, सही है। थर्ड है, pollination is a prerequisite for seed and fruit development in all flowering plants। तो स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स, ठीक है। फोर्थ है, सीड्स में डेवलप इन सम वाटर फॉर्म्स विदाउट पॉलिनेशन, नो, ये भी कैसा हो गया, फॉल्स। आपसे पूछे करेक्ट कौन सा है, तो ओनली 2 इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन 237, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉर्पस ल्यूटियम हैविंग सीक्रेटेड इंक्रीजिंग क्वांटिटीज ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन दैट हेल्प बिल्ड अप एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। बोल रहे हैं कि जब प्रेगनेंसी होती है तो जो कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होता है ना, जो कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होता है वो क्या करता है, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल इंक्रीज करता है ताकि उससे क्या बन सके, यूट्रियस की वॉल, दैट इज़ एंडोमेट्रियम को फॉर्मेशन हो सके। एंड ये सडनली डिक्लाइन कब होने लग जाता है, तो ये डिक्लाइन होता है 12th वीक में। कब होता है, 12th वीक में डिक्लाइन होने लगता है, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन 238, प्लांट्स दैट फ्लावर आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन एज स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ डे लेंथ आर कॉल्ड, ठीक है। देखिए ऐसे प्लांट्स जो जिनका डेवलपमेंट पे तो पहुंच रहे हैं बट उनको डे लेंथ से
कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है, कि डे लेंथ कैसा है कैसा नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है। वो प्लांट्स कैसे कहलाएंगे? दे आर कॉल्ड डे न्यूट्रल प्लांट्स। व्हाट? दे आर कॉल्ड डे न्यूट्रल प्लांट्स हैं वो। क्वेश्चन 239, द प्लांट्स ग्रोइंग इन टेम्परेट क्लाइमेट्स आर। ऐसे प्लांट्स जो टेम्परेट क्लाइमेट्स में प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? यूजुअली कैसे होते हैं? वो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं। कैसे होते हैं? शॉर्ट डे प्लांट्स। क्वेश्चन 240, the effect of light on flowering plants is mediated through a photoreceptor compound. Which of the following is such a compound? वो कौन सा है? फाइटोक्रोम। क्या है वो? फाइटोक्रोम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 241, which of the following statements are true? ऑप्शन 1, फर्स्ट है साइटोकाइनिन प्रोमोट स्टोमेटल ओपनिंग। ओके, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। सेकेंड है स्प्रेज ऑफ इंडोल 3 एसिटिक एसिड कैन इनहिबिट प्रीमेच्योर फ्रूट फॉल। यस, ये भी सही है। थर्ड है द ग्रोथ मूवमेंट कॉज्ड बाय यूनिलेटरल स्टिमुलस आर नोन एज नेस्टिक मूवमेंट। तो नेस्टिक मूवमेंट ये नहीं होता है, ठीक है। नेस्टिक मूवमेंट कभी भी यूनिलेटरल नहीं होता है, ठीक है। उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, विदाउट डायरेक्शनल होता है वो, ठीक है। नेस्टिक मूवमेंट प्रेजेंट किस में होता है? टच मी नॉट प्लांट में। छुई मुई का जो पेड़ होता है ना, उसका आप अगर पत्ती थोड़ी सी भी टच कर लेते हो तो उसकी लीव्स एकदम आपस में चिपकने लगती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? वो क्या है? नेस्टिक मूवमेंट है, ठीक है। और वो किसी भी एक डायरेक्शन में नहीं होता है, ठीक। तो थर्ड हमारा कैसा हो गया? फॉल्स स्टेटमेंट। फोर्थ है द सीड्स ऑफ डेजर्ट प्लांट विल नॉट जर्मिनेट अनलेस दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ हाई टेम्परेचर फॉर सम टाइम। ओके, ये स्टेटमेंट भी कैसा है? सही है। तो 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन 242, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ऑर्गेन्स हैव डिटर्मिनेट ग्रोथ। डिटर्मिनेट ग्रोथ का क्या मतलब होता है? मतलब जिनकी ग्रोथ लिमिटेड हो, ठीक है, या फिर जिनकी ग्रोथ में एक लिमिट हो, ठीक। तो फर्स्ट है डाइकॉट लीव्स एंड इंटरनोड्स। तो हाँ, इनमें क्या होती है? डिटर्मिनेट ग्रोथ होती है। फ्रूट्स में भी होती है बट ग्रास में नहीं होती है, राइजोम्स में भी होती है। दैट इज ऑप्शन 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 243, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स प्लांट हार्मोन फंक्शन एंड इफेक्ट। ठीक है, इसमें कुछ प्लांट के हार्मोन दिए गए हैं, उनके फंक्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, फर्स्ट आपको दिया गया है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ठीक है, ये क्या किस में हेल्प करता है? रूटिंग इन कटिंग्स। जो कटिंग्स होती है ना, उसमें रूट्स जल्दी लाने में, तो हाँ ये हेल्प करता है। ठीक है, सेकेंड जिब्रेलिक एसिड देखिए एक ग्रोथ रेगुलेटर होता है। ठीक है, तो ग्रोथ रेगुलेटर होने के नाते वो स्टोमेटल क्लोजर में हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हमारा रॉन्ग हो गया। ओके, थर्ड है इथाइलिन फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। हाँ, जेटिन दैट इज सेल डिवीजन में हेल्प करता है। हाँ, तो 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट। दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 244, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम फंगस। फंगस से सबसे पहले कौन सा प्लांट का हार्मोन आइसोलेट किया गया था? दैट इज जिब्रेलिक एसिड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 245, दैट जीन्स कंट्रोल हेरिडिटी through their control on enzyme synthesis, and that one gene controls the synthesis of one enzyme, the one enzyme hypothesis। देखिए, जो 1 जीन एंड 1 एंजाइम हाइपोथेसिस है वो किसने प्रपोज की थी? वो प्रपोज की थी बीडल एंड टैटम ने। ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 246, Gregor Mendel is often referred to as the father of genetics since he first enunciated the principles of heredity. His experimental materials was। देखिए सिंपली आपसे यहाँ क्या पूछ रहे हैं कि जो ग्रेगर मेंडल थे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? तो वो किया था पी प्लांट में। किसमें? पी प्लांट। दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 247, डाउन सिंड्रोम के बारे में आपसे पूछा गया है। तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है? ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 248, कंसीडर द फॉलोइंग ह्यूमन डिजीजेज। ठीक है,
बताना क्या इसके बारे में, विच ऑफ द अबाउट डिजीज आर हेरिडिटरी इन नेचर, ऐसी कौन सी डिजीज़ है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। एनीमिया नहीं ट्रांसफ़र होगा, हीमोफीलिया ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, ल्यूकेमिया भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, और क्या है फिनाइलकीटोनुरिया, ठीक है, ये भी ट्रांसफ़र होगा। दैट इज ऑप्शन 2 and 4, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 249, अ वाइट वुमन मैरीज अ ब्लैक मैन, दे हैव 4 चिल्ड्रन, जिसमें से दो लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। तो आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसे कितने % बच्चे होंगे, ठीक है, जो ब्लैक होंगे। दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, क्योंकि एक भी बच्चा ब्लैक नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन 250, दैट सम ह्यूमन डिजीजेज आर जेनेटिकली कंट्रोल्ड वॉज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड बाय, ठीक है, ये किसने बोला था कि जो कुछ ह्यूमन डिजीजेज होती हैं, ठीक है, उनको जेनेटिकली कंट्रोल किया जा सकता है, ये किसने कहा था, ये बोला था ए.ई. गैरॉड ने। किसने? ए.ई. गैरॉड। दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। इनकी जो बुक थी, बुक का क्या नाम था इनकी, इनबोर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है, दैट इज 1909 में जो रिलीज़ करी थी, पब्लिश की थी इन्होंने बुक अपनी, वो किस पे बुक का क्या नेम था, इनबोर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म।